आज से नए संसद भवन में शुरू होगा कामकाज। पीएम मोदी संविधान की कॉपी लेकर पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाएंगे। पुरानी संसद में सभी सांसदों को सुबह 9:15 बजे बुलाया गया है। सुबह 9:30 बजे संसद परिसर गेट नंबर 1 पर सांसदों का होगा फोटो सेशन। पूजा के बाद नई संसद में करेंगे प्रवेश। सुबह 11 बजे नई संसद के सेंट्रल हॉल में होगी साझा बैठक। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1:15 बजे होगी, तो राज्यसभा की बैठक दोपहर 2:15 बजे शुरू होगी। नए संसद भवन में आने वाले सांसदों को आज दिया जाएगा खास गिफ्ट। संविधान की कॉपी, स्मारक सिक्का दिया जाएगा। नए संसद भवन की तस्वीरें आई सामने। रंग बिरंगी लाइटों से नए संसद भवन को सजाया गया है। रोशनी से रोशन हुई नई संसद। मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को दी मंजूरी। नई संसद में महिला आरक्षण बिल होगा पेश। नए संसद भवन में पहला कानून पेश होगा। संसद भवन के एनेक्स बिल्डिंग में पीएम मोदी की अध्यक्षता में 90 मिनट तक चली बैठक। कैबिनेट ने मैराथन चर्चा के बाद 33% महिला आरक्षण पर मुहर लगाई। महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि महिला आरक्षण की मांग पूरी हुई। ये नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था। मोदी सरकार का अभिनंदन। महिला आरक्षण पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम। पीएम का विजन उदाहरण है। आने वाला समय महिलाओं के लिए अच्छा समय। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। ट्वीट कर कहा, महिला आरक्षण बिल पर सर्वदलीय बैठक में अच्छे से हो सकती थी चर्चा। बीआरएस नेता के कविता ने महिला आरक्षण पर कहा, पीएम मोदी को बहुत बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक कदम है। जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, लोकतंत्र पूरा नहीं होगा। सनातन विरोधियों पर रामदेव का हमला। कहा, 24 में खत्म होंगे सनातन विरोधी। एजेंडे के तहत किया जा रहा सनातन का अपमान। सनातन विरोधियों पर रामदेव का हमला। जो सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में वो खत्म हो जाएंगे। उनका सबका मोक्ष हो जाएगा। उसमें कुछ भूत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस बन करके और दूसरे तीसरे लोक में पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में सनातन विरोधियों पर बरसे सीएम हेमंत। कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत। सनातन विरोध पर कमलनाथ चुप। किसी और धर्म पर बोलने की हिम्मत नहीं। आज जब हिंदू का ऊपर बार बार अपमान हो रहा है, कमलनाथ जी, आप अगर हनुमान का भक्त है, आप जाके 10 जनपद को जला के आ जाइए कि यहां से हिंदू विरोधी बयान को आप बंद करो। वो ताकत नहीं है। मध्य प्रदेश के धार में सनातन अपमान पर बोले देवेंद्र फडणवीस। चुनाव के समय कुछ लोग मंदिर में जाते हैं और 5 साल तुष्टीकरण करते हैं। चुनावी हिंदुओं से सजग रहना है। जैसे चुनाव आता है तो कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं। 5 साल सनातन को गाली देते, 5 साल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते। ऐसे चुनावी हिंदुओं से हमको सजग रहना होगा। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का नया दावा। कहा, भगवान श्री राम मेरे सपने में आए, कहा मुझे बचा लो। सनातन विवाद पर बोले एचएएम नेता जीतन राम मांझी। सनातन को बदनाम करना उचित नहीं। सनातन ने हिंदुस्तान के लोगों को समेट कर रखने का काम किया है। इंडिया गठबंधन में एकता नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नो हिंसा के आरोपी और कांग्रेस विधायक मामन खान की आज कोर्ट में होगी पेशी। दोपहर 12 बजे के करीब नुहू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है मामन खान। फोन का डाटा डिलीट किया। दंगाइयों के पहचानने से भी इनकार पर पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली दंगे से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में आज खरकड़डुमा कोर्ट में होगी सुनवाई। यूएपीए के तहत दर्ज मामले में शर्जील इमाम समेत 20 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, हम इंडिया का अलायंस में नहीं है और मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। हम फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई है। 2014 से चीजें शुरू हुई हैं और जो कहते हैं
वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के थीम सॉन्ग पर विवाद। बीजेपी ने लगाया पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी का गाना चुराने का आरोप। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के थीम सॉन्ग को बताया पाकिस्तान प्रेम। कहा कांग्रेस में इतना पाक प्रेम क्यों है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह का चेहरा गायब। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि यही सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने 2 टर्म के मुख्यमंत्री को दे रही। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाने के फिर उठी मांग। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा नीतीश में देश का पीएम बनने के सारे गुण। देश का जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बने, क्योंकि उनमें प्रधानमंत्री बनने लायक सारा गुण है। लखनऊ में आज बीजेपी और आरएसएस समन्वय समिति की अहम बैठक। 2 चरणों की बैठक में सभी सहयोगी संगठन सरकार के मंत्रियों को जमीनी हकीकत की जानकारी देंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में एआईडीएमके और बीजेपी के राह अलग हुए। डी जयकुमार बोले गठबंधन पर चुनाव के वक्त करेंगे फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बयान से नाराज। एमपी के विदिशा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज और सीएम हेमंता। एमपी के बैतूल में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा मोदी ने गरीबों के विकास के लिए काम किया है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का नीतीश कुमार पर हमला और कहा कि बिहार की बदहाली क्यों है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण के सवालों का नीतीश कुमार पहले जवाब दें। बिहार छोड़ के गए हैं, वो सवाल उठा रहे हैं बिहार की ये बदहाली क्यों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों, बिहार के हालात में बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या। नीतीश कुमार पहले इन सवालों का उत्तर दें, फिर जाके देश के अन्य विषयों पर आए। ये मेरा सवाल है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज। बीजेपी बोली घमंडिया गठबंधन का मूल मंत्र भ्रष्टाचार और लूट। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज पर बोले बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ईडी से पूछताछ में सहयोग करे सोरेन, नहीं तो उनकी जेल यात्रा तय है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं हेमंत सोरेन। शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। का फैसला टालना गलत। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश का डेडलाइन तय करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, अभी तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला है। आदेश पढ़ने के बाद उसके हिसाब से फैसला लूंगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कड़ी निगरानी। ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग। अनंतनाग के एनकाउंटर वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर है किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। लगातार 6ठे दिन एक्शन जारी है। ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बनाए गए हाइडआउट को ध्वस्त किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मददगारों पर पीएसए के तहत केस दर्ज। तौसीफुल नबी, जहरुल हसन और रियाज अहमद पर केस दर्ज। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। गुजरात के भरूच से आई जल भराव की तस्वीरें। भारी बारिश की वजह से गुजरात के भरूच में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुजरात में नर्मदा नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। सेना और स्थानीय लोगों की मदद से बाढ़ में फंसे 12 लोगों को बचाया गया। गुजरात के दाहोद में भारी बारिश के बाद बाढ़ बढ़ा। डैम का जलस्तर। गुजरात में अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की कोटा में एक छात्रा ने जहर खाकर की आत्महत्या। कोटा में 1.5 साल से मेडिकल की कर रही थी तैयारी। यूपी के मऊ की निवासी थी कोचिंग छात्रा। एमपी के बड़वानी में बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। पानी में डूबने से शख्स की हुई थी मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोग। बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई अमृत कलश यात्रा। यूपी के झांसी में कई गांवों के किसानों ने किया पैदल मार्च। हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी। सर्कल रेट बढ़ाने को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में परिजनों ने बहू और उसके बच्चे को घर से निकाला। पीड़िता ने न्याय को लेकर पुलिस से गुहार लगाई।
यूपी के शाहजहांपुर में कई थानों में बदले गए सिपाही। एसपी अशोक कुमार मीणा ने 255 सिपाहियों का तबादला कर दिया। यूपी के कानपुर में बारिश के बाद डेंगू का कहर जारी है। अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीजों का जमावड़ा। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा से छिड़खानी और मौत मामले में सीएम योगी की चेतावनी के बाद एक्शन। एंटी रोमियो टीम के 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। एसओ पहले ही हो चुके हैं निलंबित। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के CWMA के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में 12 साल से बिछड़ा युवक परिवार से मिला। मुजफ्फरनगर जिला कारागार के जिला अधीक्षक ने युवक को परिवार से मिलाया। यूपी के एटा में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बीच रोड पर कई दिनों से टूटा पड़ा बिजली का पोल। तारों में दौड़ रहा है करंट लगने से हो सकता है बड़ा हादसा। यूपी के लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स। पत्नी से विवाद के बाद टंकी पर चढ़ा युवक। पुलिस प्रशासन ने शख्स को टंकी से उतारा। यूपी के बहराइच में शॉर्ट सर्किट से महिला अस्पताल में आग लगी है। दूसरे मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मची। मरीज और तीमारदारों ने भागकर जान बचाई। यूपी के कासगंज में ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। यूपी के बदायूं में आंधी में गिरे पड़े पेड़ से टकराया बाइक सवार। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मैनपुरी में मकान ढहने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से महिला की मौत हुई। यूपी के एटा में युवक की करंट लगने से मौत हुई। मजदूरी कर गांव लौट रहा था युवक। यूपी के कुशीनगर में महिला ने पुल से लगाई गंडक नदी में छलांग। पुल के ऊपर फोटो खींचने को लेकर पति पत्नी में हुआ था विवाद। अस्पताल में महिला भर्ती। बेंगलुरु के चमराजपेट में घर में आग लगने के बाद सिलेंडर फटा है। जोरदार धमाके से आसपास के कई घर ढहे। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और बड़ी खबर, भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। कनाडा का बयान हम खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। कनाडा के आरोप बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय ने कहा है हम कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के आरोप दुर्भावना से प्रेरित है। यह आतंकियों को बचाने की साजिश है। तो देखिए, भारत ने जवाब भी दे दिया है। कनाडा ने जिस तरह से भारतीय राजनयिक को निकाला है एक आतंकी की मौत मामले में, कनाडा की सरकार ने कहा कि हो सकता है इसमें भारत का हाथ हो। इसके बाद भारतीय राजनयिक को वहां से निकाला गया। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया और कहा कि कनाडा के आरोप दुर्भावना से प्रेरित हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कानून को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। एमए विदेश मंत्रालय ये कह रहा आतंकियों को बचाने की साजिश हो रही है। कनाडा की तरफ से भारत ने तीखा हमला बोला, जवाब दिया है कनाडा को। जो शंका कनाडा जाहिर कर रहा है उन शंकाओं को बेबुनियाद बताया भारत ने, और जो आरोप लगाए कनाडा ने उसे भी गलत बताया है। कनाडा के आरोप को खारिज करते एमए कह रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोमवार को एक शीर्ष भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के बीच संभावित कनेक्शन का दावा किया था। लेकिन जो ये बड़ी खबर आ रही है, कनाडा के जो आरोप है उस पर सीधे तौर पर भारत ने कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है। मध्य प्रदेश के दमोह में चांदी के 140 सिक्कों के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद सिक्कों की कीमत 91,000 बताई जा रही है। यूपी के बदायूं में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष को मिली धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देने का आरोप। यूपी के हाथरस में 2 लुटेरों को महिला ने जमकर पीटा है। मोबाइल और बैग छीनकर भाग रहे थे आरोपी। यूपी के बदायूं में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के इरादे से युवक को चाकू गोदकर मारा गया था। यूपी के बदायूं में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है। रविवार की शाम से घर से लापता था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है।
यूपी के बलिया में नाली विवाद को लेकर जमकर मारपीट, दबंगों ने युवती को लाठी और डंडों से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तांडव मचाया, पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने युवतियों का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले युवक को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली के सत्य निकेतन में कैफे मालिक ने कर्मचारी को मारा चाकू, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर युवक से जमकर मारपीट, पट्टीदारों पर युवक का हाथ पैर बांधकर मारपीट का आरोप है। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के देवरिया में पुलिस ने खास धातु की मूर्ति बरामद की, मूर्ति के साथ 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, रास्ते से बाइक हटाने को लेकर विवाद, मारपीट में 3 लोग घायल हुए। पंजाब के मोगा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के दिन दहाड़े हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर बलजिंदर सिंह बल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के एटा में पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। देश भर में धूमधाम से आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। जगह जगह घरों और पंडालों में गणपति की प्रतिमा स्थापना की जा रही है। अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में की गई खास आरती, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ सिद्धिविनायक की आरती हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 120 फीट ऊंचा गणेश पंडाल बनकर तैयार। चंद्रयान 3 के पंडाल में गणपति जी विराजमान होंगे। गुवाहाटी में चंद्रयान 3 के आकार का गणेश पंडाल बनकर हुआ तैयार। 30 फीट ऊंची गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। यूपी के रायबरेली में गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में दिखे रौनक, गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर। पुणे में फूल और भगवान गणेश की मूर्तियों से सजा बाजार, बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़े। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खुला डायलिसिस केंद्र, सरकारी मेडिकल कॉलेज ने निःशुल्क डायलिसिस केंद्र स्थापित किया। गुजरात के सूरत में पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए शी टीम का गठन हुआ। देश भर में मनाई गई हरतालिका तीज, महिलाओं ने मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यूपी के मऊ में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी, जीवन राम इंटर कॉलेज में मैदान में प्रदर्शनी, अपर जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी किताब के विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। आत्मा के स्वर नाम की किताब की लॉन्चिंग हुई। यूपी के एटा में रक्तदान शिविर सेवा पखवाड़ा का किया गया आयोजन। एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। तुर्की के इराक हवाई अड्डे पर हमला, हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। न्यूयॉर्क में जलवायु विरोध प्रदर्शन में शामिल दर्जनों लोगों को किया गया गिरफ्तार। जीवाश्म ईंधन उद्योग को समाप्त करने की मांग को लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। पेरू में यात्री बस गहरी खाई में गिरी है। बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। बुल्गारिया में किसानों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन से खाद्य आयात पर प्रतिबंध हटाने के फैसले का किया विरोध। ईरान और अमेरिका ने कैदियों की अदला बदली की है। दोहा में अदला बदली से पहले 5 अमेरिकी कैदियों ने ईरान छोड़ा। रूस ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से यूक्रेनी मामले को खारिज करने की अपील की है। रूस के वकीलों ने कोर्ट में दायर की याचिका खारिज करने का अनुरोध भी किया है। लीबिया के डरना में तूफान के बाद लोगों की तलाश जारी है। विनाशकारी तूफान में अब तक करीब 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लीबिया के डरना में इतालवी बचाव दल की टीम का रेस्क्यू अभियान जारी। लीबिया में ढही हुई इमारतों से शव बरामद की गई। मॉस्को मेयर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए रूस के राष्ट्रपति। कार्यक्रम में पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र का जिक्र किया। अमेरिका का फाइटर जेट F-35 लापता, पायलट ने कूद कर बचाई जान। ऑटो पायलट मोड में विमान को ढूंढने के लिए अमेरिका ने लोगों से मदद मांगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आमने सामने आए पाक जवान और तालिबान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने डूरन लाइन पर 100 से ज्यादा नए पोस्ट बनाए। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी को 2 साल पूरे। तालिबान ने 6ठी क्लास से आगे की लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के परिचारक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में अटेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर मजे लेते नजर आ रहा। लीबिया में इटली के आपातकालीन कर्मचारियों ने डरना में क्षतिग्रस्त इमारतों से शवों को निकाला। लीबिया में बाढ़ के कारण 10,000 लोगों के लापता होने की खबर। लीबिया में बाढ़ के विनाश के बाद हजारों लोग लापता लोगों की तलाश जारी है। डरना में बाढ़ से 11,300 लोग मारे गए हैं और 30,000 लोग विस्थापित हुए हैं। ड्रोन फुटेज में लीबिया के डरना शहर में देखी गई बाढ़ से मची तबाही। डरना शहर में बाढ़ से आए मलबे को हटाने का काम जारी। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड शहर बीरवाह के पास झाड़ियों में लगी आग फिर से भड़की है। हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।